आज की कहानी है बदलते समय की मांग। कैसा वक्त आ गया है, न कुछ कायदा है न कानून। जब चाहो उठो और जब चाहे सो। न बड़ों का सम्मान न छोटों से प्यार, न गृहस्थी की चिंता न पति का मान। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आता, नीरज की गृहस्थी कैसे चलेगी। माना बहू पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है, नीरज के बराबर कमाती है, दफ्तर में बड़ा पद है, सब उसके काम की तारीफ करते हैं। कभी अमेरिका तो कभी लंदन जाया करती है। दोनों पति पत्नी में प्यार भी बहुत है, परंतु गृहस्थी में क्या यही सब काफी है। दोनों न कभी हंसते बोलते हैं, न घर को समय दे पाते हैं। रविंद्र और आशा कितना चाहते हैं कि बेटा बहू कुछ तो समय उनके साथ बिताएं, पर उनके पास समय कहाँ है किसी के लिए। सुबह 8 बजे प्रिया दफ्तर के लिए निकल जाती है, नीरज 9 बजे जाता है। लौटने का कुछ निश्चित नहीं, भागते भागते नाश्ता करते हैं, खाना दफ्तर में खाया, रात में पिज्जा बर्गर दुकान से मंगवाया और खा लिया। यह भी कोई जिंदगी है। दादी कल ही मुंबई से लौटी हैं, जब से आई हैं इसी तरह बड़बड़ाई जा रही हैं। ताई जी के बेटा बहू वहीं काम करते हैं, दोनों इंजीनियर हैं। ताऊ ताई जी भैया भाभी के पास मुंबई जा रहे थे, तो दादी को भी उन्होंने वहां बुला लिया। जब से वहां से लौटी हैं इसी तरह बड़बड़ा रही हैं। दादी शुरू से ही हमारे पास रहती हैं, माँ भी उन्हें समझा चुकी है कि अम्मा जी यह नया जमाना है, आजकल सबकी यही दिनचर्या है, आप क्यों अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रही हो। कैसे न कहूं, 5-6 साल हो गए हैं शादी हुए, बच्चे के विषय में तो कुछ सोचते ही नहीं। एक दिन प्रिया को अपने पास बिठाकर समझाना चाहा तो कहने लगी, दादी जी बस कुछ दिन ठहर जाइए, अभी तो मेरा प्रमोशन होना है, नीरज प्रोजेक्ट के लिए विदेश जा रहे हैं, उनके वापस आने पर आपकी बात पर विचार करेंगे। दादी की बात पर विचार करेंगे, यह भी भला कोई तर्क हुआ। क्या यह सब तुम्हारे हाथ में है प्रिया। जब तक तुम माँ बनने की सोचो तब जरूरी नहीं कि तुम्हारा शरीर माँ बनने योग्य रहे। हर काम का एक समय और उम्र होती है, यह निकल गया तो फिर केवल पछताया ही जा सकता है। कौन समझाए उन्हें। इतना बोलकर दादी फिर से दुखी होकर आंसू पोंछने लगी। माँ भी क्या समझाए, दादी गलत भी तो नहीं है। ताऊ ताई भी चाहते हैं कि प्रिया माँ बने, घर में बच्चे की किलकारियां गूंजे, उनकी भी कहाँ सुनते हैं दोनों। नीरज भैया तो भाभी का ही साथ देते हैं, उनकी आकांक्षाओं की लिस्ट में हर भौतिक सुविधा का नाम है, बस नाम नहीं है तो बच्चे का। माँ भी तो नौकरी करती थी, प्रिंसिपल थी वह। सुबह उठकर घर की सारी व्यवस्था करना, हम बच्चों की आवश्यकताएं पूरी करना, दादी बाबा का पूरा ख्याल रखते हुए वह नौकरी करती थी। दादी का सहयोग माँ को हमेशा मिला, लेकिन दादाजी की जानलेवा बीमारी और हमारा भविष्य संवारने के कारण उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र देने में जरा भी देर नहीं लगाई। हाँ, इतना तो वह अभी भी करती हैं कि 4-6 गरीब बच्चों को घर पर पढ़ाने का समय निकाल ही लेती हैं। माँ मुझे हमेशा यही समझाती हैं, पूर्वी तुम आज की इस अंधी दौड़ में शामिल मत होना। मेरे कहने का ये तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि तुम पढ़ो नहीं या अपने पैरों पर खड़ी मत हो। जीवन में करियर और पैसों का महत्व है, पर घर और रिश्तों का भी है। दोनों में सामंजस्य बना के चलना चाहिए। मैंने माँ के विचारों का हमेशा सम्मान किया है। माँ की सीख के साथ साथ मेरी आदर्श मेरी बुआ की बेटी सुमन दीदी रही हैं। वह हमारे परिवार की पहली इंजीनियर लड़की हैं। उनकी शादी को 8 साल हो चुके हैं। 2 बच्चों की माँ सुमन दीदी शादी से पहले एक सफल वर्किंग गर्ल थी। ऑफिस में वह सफल एवं कुशल अधिकारी थी। शादी के बाद वह 3 साल तक एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करती रही। उनके अधिकारी उनकी कार्य कुशलता से बहुत खुश रहते थे। 3 साल बाद जब उन्होंने माँ बनने का मन बनाया तो उन्होंने वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई किया और अगले 2 साल कभी घर कभी ऑफिस से काम किया। इस तरह सुमन दीदी ने घर परिवार को संभालते हुए अपनी नौकरी भी जारी रखी। मैंने भी दीदी का अनुकरण करते हुए ऐसा कोर्स करने का मन बना लिया है जिससे जब तक चाहो नौकरी करो और जब चाहो घर से काम करो या अपना निजी काम शुरू कर दो। मेरी इच्छा तो फैशन डिजाइनिंग में कुछ करने की है। उसमें नौकरी के साथ साथ घर पर रहकर भी काम किया जा सकता है। इस तरह मैं घर परिवार दोनों जगह सामंजस्य बिठा सकती हूँ। मेरा मानना है कि थोड़ी समझदारी एवं सूझबूझ से ही परिवार में आप प्यार और आपसी समझ पनपती है। आखिर परिवार ही तो सर्वोपरि है। एक दिन दादी को अच्छे मूड में देखकर मैं उनके पास गई और उनके गले में बाहें डालकर पास में ही लेट गई। वह मेरे बाल सहलाने लगी। दादी, पता है
प्रिया भाभी बचपन में बहुत सीधी और कोमल सी थी। यह बात उन्होंने मुझे अपनी शादी के बाद मुझे स्वयं बताई थी। बचपन में भाभी व उनकी दीदी आम लड़कियों की तरह खूब मस्ती करती थीं, लेकिन उनकी दादी व उनके मम्मी पापा को लड़कियों का इस तरह मस्ती करना पसंद नहीं था। उनका मानना था कि लड़कियों को घर की चारदीवारी में रहकर गृहस्थी के काम सीखने चाहिए। बाहर के काम के लिए उनका भाई ही उपयुक्त है। उसे उच्च शिक्षा दिलाई जा रही थी। उसकी सुख सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा जाता था। यहाँ तक कि लड़के एवं लड़कियों के खान पान में भी भेदभाव किया जाता था। उनका मानना था कि लड़कियां तो पराया धन है, किसी तरह शादी करके इन्हें घर से निकालना ही तो है। बस यही प्रिया भाभी विद्रोह कर जाती। वह अपनी दादी से लड़ पड़ती और कहती कि देखना, मैं वह सब कर दिखाऊंगी जो भैया भी नहीं कर सकेगा। वह विद्रोही होती गई। उनकी कोमलता छिन गई। उन पर आगे बढ़ने का जुनून सा सवार हो गया। वह क्लास में हमेशा प्रथम आती, गाड़ी चलाती, बैंक आदि का काम देखती। एक तरफ जहां उनकी दीदी अपनी माँ के साथ गृहस्थी के कामों में हाथ बटाती, वहीं दूसरी तरफ प्रिया भाभी अपने छोटे भाई को पीछे छोड़ते हुए उच्च शिक्षा प्राप्त करके अच्छी नौकरी भी पा गई। घर भर का दुलारा उनका भाई गलत संगत में पड़कर बिगड़ता चला गया। कुछ हटकर दिखाने की चाह ही भाभी को इस मुकाम पर ले आई। यही कारण रहा कि वह घरेलू कामों में दिलचस्पी नहीं लेती। आप ही बताओ दादी, इसमें भाभी का क्या दोष है? दादी मेरी बातें बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। हाँ बिटिया, हमारे जमाने में तो लड़कियों के काम को बहुत छोटा समझा जाता था। पता है, शादी के बाद जब मैं ससुराल आई, तब ससुराल में बहुत बड़ा परिवार होने के कारण सुबह से लेकर रात तक घर में काम करना होता था। कभी कभी तो रात के 12 बजे भी मेहमानों को खाना बनाकर खिलाना होता था। उस पर जरा भी गड़बड़ होने पर तेरे दादाजी कहते थे कि सारा दिन पलंग तोड़ती हो। खाना बनाना और खाना, इसके सिवाय तो कुछ काम है नहीं। हम बाहर से थक कर लौटते हैं, इतना भी नहीं कि ढंग से बातचीत कर लो। उनकी दृष्टि में घरेलू कार्य का कोई महत्व नहीं था। उनके ताने सुनकर रोना आ जाता था। 24 घंटे की ड्यूटी करने पर भी यही सब सुनना पड़ता था। दादाजी ही क्या, घर में कोई भी तो संतुष्ट नहीं रहता था। हमारा तो जीवन ऐसे ही कट गया। तुम लोगों का अच्छा है, लड़कों के बराबर कमाती हो, मन माफिक रहती हो, मन पसंद खाती पहनती हो। खाने का क्या है, बना बनाया बाजार से आ जाता है। कम से कम मन में संतुष्टि तो है कि हम परिवार की आय में बराबर के भागीदार हैं। अपनी जरूरत के लिए तुम्हें किसी के सामने हाथ तो नहीं फैलाना पड़ता। यह सब कहते कहते दादी भावुक हो गईं। जीवन भर का दर्द आज उनकी जुबान पर आ ही गया। इस तरह कई माह बीत गए। एक दिन ताई जी का फोन शुभ समाचार लेकर आया। उन्होंने बताया कि प्रिया भाभी माँ बनने वाली हैं। भाभी का कहना है कि लड़की होकर उन्होंने लड़कों के बराबर कार्य करके खुद को सफल साबित कर दिया है। अब माँ बनकर अपने बच्चे के लिए खुद को सफल साबित करना है। प्रिया भाभी माँ बनने वाली हैं, घर में बच्चा आने वाला है। यह समाचार दादी को सारे जहान की खुशियां दे गया। उनका बस चले तो यह उड़कर मुंबई पहुंच जाएं और प्रिया भाभी की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लें। उनका खुश होना बनता है भाई, क्योंकि वह परदादी बनने वाली हैं। माँ इतना कहकर मंद मंद मुस्कुराने लगी। दादी भी धीरे धीरे समझ ही गई कि आजकल लड़कियां जीना सीख रही हैं, सिर्फ परिवार के लिए नहीं, अपने लिए भी। यही तो बदलते समय की मांग है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अपने विचार हमसे जरूर शेयर करें। राधे राधे।